हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल सत्या क्लासेस पे मैं अश्विनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम इसके पिछले वीडियो में जो मैथ का जो 8.1 यानी 8 क्लास का 8.1 एक्सरसाइज जो था उसका मैंने सॉल्यूशन डाला था, यानी जो मेरा जो बेसिक कैलकुलेशन था कि एक्स का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। उस चैप्टर में जो 8.1 है, जो इसमें x का मान फाइंड आउट करने का है, नहीं x का मान का क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 8.1 जो चैप्टर हमारा वो 8.1 शुरू किया था। अब आज जो है हम फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आए हैं, क्योंकि हम बताए थे उसके पिछले वीडियो में कि हम और बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें एक्स का मान निकालने में क्या हो, थोड़ा आसानी हो। तो हम आज और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 क्वेश्चन हो, जिससे आपको बनाने में क्या हो, सुविधा हो, और आपको समझने में भी क्या हो कि अगर इधर हो तो ऐसे क्या होता है। तो चलिए बिना लेट करते हुए आप कॉपी पेन निकालिए और साथ में एक बोतल ले लीजिएगा, पानी बोतल। ऐसा नहीं कि कुछ और का बोतल ले लीजिए, तो पानी बोतल लीजिए और शुरू करते हैं हम सब मिलकर। आपका साथ हमारा साथ मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। तो स्टार्ट करें। आज हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2x बटा में 3 बराबर है 18 है। अब इससे हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, इसे सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद क्या करना है, मुझे x का मान फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, अगर आप समझना चाहें तो दूसरी भाषा में बोले तो अगर बहुत नॉर्मल तरीका से इसे समझना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2/3 एक संख्या है, उसके साथ कौन गुना है, x गुना है और बराबर ये 18 है। तरीका बहुत सा है, आप जैसे चाहे वैसे करना। अब आपको बताया था कि अगर ये गुना में है और ये गुना का रिलेशन में है तो उधर जाएगा तो ये किस में हो जाता है, भागा का रिलेशन में हो जाता है। तो हम नॉर्मल कह सकते हैं कि जो x है वो x जो पहले से कौन है 18, इधर गुना में है तो इधर नहीं कुछ तो बटा में बन होता है, इसका बटा हम बन करके आप इससे भागा में ले आइएगा, ऐसा ना। तो यहाँ से हमारा x निकल गया और हम बताए थे कि दूर वाले को दूर के साथ दोस्ती और इसके पास इसके दोस्ती, यानी x बराबर देखा जाए तो 18 और गुना 3 और बटा में कौन हो जाएगा 2, एक तो 2 एकम 2, 2 नमा 18 यानी x बराबर 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 यानी 27, नोतिया 27। तो हमारा x का मान है कितना है, 27 है। दूसरा तरीका क्या आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ जो है नहीं कुछ तो ये 1 है, समझने के लिए। तो इधर ये पहले अगर हम देखें तो ये ऐसे वाले को हम रहने देते हैं, ऊपर वाले को हम 1 मान के चलते हैं। तो इधर पहले से था ये, ऐसे समझते हैं। इधर भागा में है, बट्टा में, इसका मतलब कहाँ है, भागा में। इधर जाएगा तो ये गुना में। ऐसे हम तिरछा तिरछी बताए थे। तो आप तिरछा तिरछी करेंगे तो 18 गुना 3 18 गुना 3 हो जाएगा, 2x गुना के साथ 1 गुना हुआ तो वही आ जाएगा। अब हम बताए थे कि अब ये जो है दोनों के बीच में क्या है, x सॉरी गुना का रिलेशन है, इसलिए हमने इसे लिखा और इधर x किया तो 18 गुना 3 पहले से था, ये गुना में इधर आ गया तो ये भागा। तो आप नॉर्मल समझ सकते कि 9 और x बराबर 9 इंटू 3 यानी 9 गुना 3 और x बराबर 27। तो आप नॉर्मल ये समझ कर रखिए कि जब बटा में कुछ नहीं होता आप क्या करिएगा कि सबसे पहले ये देखना है कि इधर ये भागा में तो इधर कहाँ चल जाएगा, गुना में, फिर इसको इकाएगी फिर। तो आप निकालने का बहुत वे है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते सॉल्व, बट आपको जो अच्छा लगे आप उसे देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि x बराबर 4/5 यानी 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 यानी x प्लस 10। अभी हमें इससे क्या निकालना है, x निकालना है। अब तो x यहाँ भी है और यहाँ भी है,
बट यहाँ जो x है वो इसके घर के यानी ब्रैकेट के घर के अंदर है, यानी पहले हमें x को जो दाएं तरफ बाएं तरफ जो हल है उससे पहले सोल्व करना होगा, फिर हमें यहाँ निकालना होगा। तो हम सबसे पहले x करेंगे और ये 4/5 को पहले x के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस है, ऐसे करके चलते हैं। फिर 4/5 को हम 10 के साथ मल्टीपल करेंगे, यहाँ x होगा 4 गुना x 4x मान सकते हैं। अब बटा में 5 है प्लस 5 दूनी 10 करके 4 दूनी क्या मान सकते हैं 8। अब चाहे तो x वाले को एक तरफ कर लें अभी, तो पहले से क्या है x है, इधर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा, ये माइनस में x वाला आ जाएगा। अब बराबर इधर कौन बचा, पहले तो 8। कुछ नहीं करना है, पहले तो इधर जो मल्टीपल में उसे मल्टीपल किए हम आराम से। फिर उन्होंने देख रहा है इधर x बचा है और ये भी x वाला ही है, तो हमने क्यों सोचा ऐसा कि x वाले को हम ले आते एक तरफ, तो इधर क्या बच जाएगा +8, तो हमने 8 लिख दिया क्योंकि दाएं साइड वो, अब हमने इसे बाएं साइड ले आए हैं। तो अब देखिए नहीं कुछ तो एक एलसीएम ले सकते हैं, 5 एक का एलसीएम 5 ही होगा। अब इसे गुना करेंगे तो 5 गुना x 5x और 4 एक में 4x बराबर है 8। ऐसे भी आपको पता तेछा तेछ डायरेक्ट, तो 5 गुना x 5x और 4 गुना x 4x। अब यहाँ से हम ऊपर ले चलते थोड़ा, 5x में 4x गया तो कितना बचा x, अब बटा में क्या बचा 5 बराबर क्या बचा 8। 5x में 4x ये माइनस आया है, तो 5x में 4x गया तो कितना बचा x यानी 1x बटा में 5 बराबर है 8। आपको अभी बताए हम कि हमें x निकालना है, पहले से इधर कौन है 8, इधर भागा में 5 इधर जाएगा तो गुना में, यानी x बराबर 8 बचे 40। ये तरीका आपका। तो सबसे पहले तो आपको ये गुना करना ही होगा। गुना करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे कि इधर गुना में इधर हम भागा में भेजे तो आपको वो और क्या हो जाएगा, थोड़ा हार्ड बकली हो जाएगा। तो हार्ड बकली पे नहीं जाना है, नहीं हार्ड बक नहीं करना मुझे, जितना कम समय में और कम तरीका से जो अच्छा तरीका उससे बन जाए बेटर हो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन को हम छोड़ते हुए चलते हैं, आप जब चैप्टर बनाइएगा तो उसे हल करते चलिएगा। अब हमारे पास है x-5 बटा 3 और x-3/5। अब क्या करना है कि x-5/3 बराबर है x-3/5 है। अब हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमारे पास जो है इधर भी x है और इधर भी x है, और हम बोलते हैं कि जब दोनों तरफ ऐसा बड़ा बड़ा कुछ आ जाए तो दोनों तरफ पहले हल करते हैं, तो इधर भी कुछ नहीं कर सकते और इधर भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है जिसे हम ब्रज गुणन कहते हैं, तिरछा तिरछी क्या करना है, गुना करना है। यानी x जो है x-5 में क्या गुना होगा, ये 5 गुना होगा। अब बराबर को तरफ चलते, ये पहले है तो ये पहले आएगा, यानी ऊपर है ना, वो पहले है तो पहले वाला, फिर ये बाद में है तो ये बाद में आएगा। ऐसे समझ के आप रख सकते हैं। अब मल्टीपल कीजिए, 5 गुना x 5x माइनस ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस 25 बराबर है 3 गुना x 3x प्लस माइनस माइनस 3 जा 9 यानी 3 3 9 बोल सकते हो। अब तो कुछ दुनिया आसान दिख रही है। अब x वाले को एक तरफ, तो हमने क्या किया कि पहले से इधर 5x था, इधर प्लस में, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है प्लस में, ये दोनों के बीच का रिलेशन माइनस है, तो ये प्लस में तो इधर आ गया तो ये माइनस में 3x, ऐसे ना। अब बराबर में इधर क्या है, पहले से 9 -9 है, सॉरी पहले से क्या है -9, इधर से माइनस में उधर जाएगा तो ये प्लस में, यानी 3x में सॉरी 5x में 3x जाएगा यानी 2x बचेगा। अब इधर क्या बच गया 16 में से सॉरी 25 में से 9 गया तो क्या बच गया 16, यानी 16 9 25 होता है, तो इन्हें x हो गया। इधर पहले से 16 था, इन्हें तो गुना में, इधर आ गया तो ये भागा में, यानी x बराबर 8 दूने 16 यानी x बराबर 8। तुम्हारा x का जो मान निकला वो क्या निकला 8 निकला। हम थोड़े फास्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, आपको पहले बता दिए थे कि a बट्टा अगर b हो और बराबर में c बट्टा अगर d दिया हो तो आप ये तिरछा तिरछी क्या करते हैं मल्टीपल कर देते हैं।
ए गुना डी, ए डी लिख के बराबर में बी गुना सी या बी सी लिख सकते हैं, ऐसे ना। तो अब तिरछा तिरछी करने का पूरा फोकस रखें, उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको हल हो जाएंगे और क्रम्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x/2 -1/5 आणि x/2 -1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम, अब इसे सबसे पहले क्या करना है, आप चाहे तो एक्स वाले को एक तरफ कर सकते हैं, चाहे तो आपकी जैसे इच्छा प्रकट हो रही वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या पहले आप लेफ्ट साइड या राइट साइड यानी दाएं साइड वाले को हल कर सकते हैं या बाएं साइड वाले को हल कर सकते हैं। यानी करने का मतलब इधर का जोड़ घटाव पहले आप कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ भी हो, इधर भी आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। या आप चाहें तो एक्स वाले को एक तरफ कर सकते हैं और बाय वाले को एक तरफ, सॉरी संख्या वाले को एक तरफ। तो हम पहले यही करते हैं, x/2 पहले से है, इधर प्लस में है, इधर हम ले आते हैं, इसको किस में बना देते हैं, माइनस में। अब उधर चलते हैं, पहले से 1/4 है, इधर माइनस में 1/5 है, उधर चला गया तो ये प्लस में बन जाता है। पहला तरीका तो ये हमारा हुआ। अब हम कैल्शियम निकालने के लिए थोड़ी देर बैठेंगे, 2 को रहता तो हम जानते थे 70 क्या होता है गुना, तो 3 गुना एक्स 3x हो जाएगा, -2 गुना एक्स 2x। आप सबको फास्ट करने के लिए तो सब बताया गया है, 3 दूनी 6। हम तो कहते हैं इसे 2 गुना 3 के रूप में लिखिए, ज्यादा बेटर होता है, जब तक कि हल ना हो जाए। 5 एकम 5, 4 एकम 4, ये हो गया 5 गुना 4। अब चाहे तो यहाँ काट सकते हैं, बट आपको आगे लेके चलते हैं। हम बताया था कि वो बराबर हो तो कहीं तो रहा है, ये बराबर ये और ये बराबर ये। अगर बराबर है तो आप काट सकते हैं, 3x में 2x गया तो x बच जाएगा। अब बटम 2 गुना 3 इंतजार कर रहा है, अब 5 4 9, अब बटम 5 गुना 4 इंतजार कर। आप चाहे तो काट सकते हैं, नहीं चाहे तो आप थोड़ा प्रोसेस से जा सकते हैं। तो यहाँ हमें x निकालना है, पहले से इधर कौन है, तो 9/5 गुना 4 ये पहले से है, ये दोनों भागा में है, तो इधर जाएंगे तो दोनों किस में हो जाएंगे, गुना में, यानी करने का 2 दूनी 4, और तो कोई कटने वाला नहीं, तो 9 गुना 3 बटा में 5 गुना 2, यानी x बराबर 9 27/10। आप चाहे तो 2.7 लिख सकते हैं। ये आपका पहला तरीका हो। जैसे आप एक्स वाले को एक तरफ कर लेंगे पहले, फिर बाय वाले के, सॉरी जो अचर है उसे एक तरफ कर लेंगे, या बाय वाले हो तो बाय को एक तरफ कर लेंगे और अचर को एक तरफ कर लेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, हमारे माइंड को थोड़ा सा सोचने की क्षमता बढ़ती है। क्या एक्स हमारे एक तरफ हो गए और अचर एक तरफ हो गए, अब इधर से जोड़ घटाव कर सकते हैं। और दूसरी तरीका हमारे पास ये होती है कि आप पहले दाएं तरफ वाले को दाएं तरफ सॉल्व कर ले, बाएं तरफ वाले को बाएं तरफ सॉल्व कर ले। बात उतना ही है, हम करके देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और नेक्स्ट है, दूसरे टाइप से हम इसे चल रहे हैं। हमने क्या किया कि इधर वाले को हमने पहले इधर ही हल किया, तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 2 एकम 2, ये मैंने ऐसे रहने का 2 गुना 5 रहने का। चलिए आगे, 4 गुना एक्स 4x 3 एकम 3 बटा में 3 गुना 4। अब चाहे तो काट सकते हैं, तो अब काट ही लीजिए, 2 से 2 दूनी 4, अब तो कोई कट नहीं रहा। इधर बच गया 5x माइनस 2 बटा में 5 बराबर है 4x प्लस 3 बटा में 3 दूनी 6 कर लेते हो। अब तो यहाँ गुना होगा तिरछा तिरछा, तो ये हुआ जो 6 गुना होगा किसके साथ, 5x माइनस 2 के साथ, बराबर 5 गुना होगा किसके साथ, तो 4x प्लस 3 के साथ। यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। अब 6 पचे 30x माइनस 6 दूनी 12 बराबर 5 के 20x प्लस 5 दिया 15। ये सोल्यूशन हुआ। अब यहाँ से आप यहाँ लेके आइए इसको, यहाँ भी तो आपको x देखिए, ये x दिख रहा है और इधर x दिख रहा है, इधर लाना होगा। तो 30x पहले था, उधर प्लस में 20x, इधर आ जाएगा तो माइनस में 20x, ऐसा ना, किसमें हो जाएगा, माइनस में। अब बराबर को उस तरफ चलते, पहले से 15 था, इधर माइनस में 12, इधर आ जाएगा
प्लस में 12, देख लीजिए माइनस में 12 उधर जाएगा तो प्लस में 30 में 20 गया तो क्या होता है 10x, क्या हो गया 10x बराबर 27, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27, तो इधर गुना में तो इधर चला गया तो ये भागा में, यानी थोड़ा तो हम सब थोड़ा फास्ट हो गए, यानी 2.7 भी लिख सकते हैं या 27/10 लिख सकते हैं। थोड़ा फास्ट इसलिए हुए क्योंकि इसे हम बहुत प्रैक्टिस करते हुए, आशा है कि आप घर में प्रैक्टिस किए होंगे। तो ये गुना में भागा में कैसे जाता है, ये 10 30 में से 20 कैसे घटता है, ऑलरेडी आपको क्या है पता है। आप 6 क्लास में हो या 7 क्लास में हो या 8 क्लास में हो, आपके लिए अवेलेबल है। अब चाहे तो 6 क्लास वाले भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी, आपकी भाषा में है तो हर बातें समझ में आएगी। आगे चलते हैं, जो बातें नहीं समझ में आए आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक दो क्वेश्चन को आप पे छोड़ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस 2। सब क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप पे छोड़ा जा रहा है। आपको अगर नहीं समझ में आए या नहीं बने, आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर। तो इसलिए हम सभी क्वेश्चन को हल नहीं करा रहे, जहां तक एक दो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपके लिए। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि जहां तक क्वेश्चन जो छूट रहा है उसे भी हम हल करते जाए, बट अभी नहीं, आपके डाउट के बाद। अब सबसे पहले आपके मन में क्या दिमाग चल रहा है, ये भी टी है, ये भी टी है और इधर भी टी है। आप चाहे तो टी को एक तरफ कर लें या तो सॉल्यूशन करना चालू कर दे, दोनों में से कोई एक तरीका आपका बेस्ट है। आप समझने के लिए मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप अगर इनका जोड़ घटाव भी करना चाहे तो तिरछा तिरछी गुना ही करना होगा हमें, तो करते हैं। 3 जो है, ये 3 जो है, ये 3t -2 के साथ गुना होगा, फिर माइनस है तो माइनस, और ये माइनस का दुनिया थोड़ा खतरनाक होता है, इसलिए ब्रैकेट यूज हमेशा करें। जब माइनस आ जाए ना तो आप थोड़ा सतर्क हो जाए, क्योंकि माइनस वो आलू है बोड़ा में जो सभी आलू को क्षमता रखता है सड़ाने का। यानी कहने का मतलब माइनस वो चिन्ह है जो सब है ना, इसके बाद आने वाले जो घर के अंदर जितने भी आने वाले जो चराचर हैं, सबकी चिन्ह चेंज करने की क्षमता रखता है। अगर कोई माइनस में तो उसे प्लस बनाने की क्षमता है, उसे प्लस में तो कोई उसे माइनस बनाने की क्षमता है। तो माइनस जब आए तो थोड़ा सतर्क रहना है। अब ये 4 जो है मल्टीपल होगा किसके साथ, 2t प्लस 3 के साथ। अब उधर चलते हैं तो ये तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ऐसा कर रहे हैं हम, सॉरी, -3 गुना टी 3t, अब बटाम कौन आ रहा है 3, हमने बटाम नहीं लिखा क्या, नहीं लिखता, ये पूरा हो गया और ये बटाम आ गया 4/3। अब चाहे तो 4/3 से 4, अब चाहे तो ये 3 से 3 उड़ा सकते हैं, सर हम अभी बताए थे नीचे नीचे काट सकते नहीं, कैसे बताए होंगे, C/D। आप तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, या कोई कट रहा हो तो ऊपर वाला को ऊपर से एक साथ काट सकते हैं, नीचे वाले को नीचे, क्योंकि भागा है, आपस में दोनों इक्वल है, ये दोनों बराबर करे, इसका मतलब एक दोनों तो बटा है, कर सकता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अरे तो फिर अपने नियम से चलते रहिए, 3 तिया 9 t -3 दूनी 6, ये तो हो गया माइनस 4 8 दिन, सॉरी 4 दूनी 8t प्लस 4 तिया 12, बट्टा में कौन बच गया 4, बराबर क्या बचा 2 -3t, नहीं कुछ तो इसका बट्टा में क्या बचा 1। आप चाहे तो यहां से 9t -6 पर देखिए, नहीं कुछ तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, देखिए सब कुछ चेंज करेगा, प्लस माइनस माइनस बटा में 4 बराबर 2 -3t बटा 1। अब चाहे तो यहाँ पे जो भी है काम एक बार में कर सकते हैं। 9t में 8t जाएगा तो 1t ही बचेगा, आशा है, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में। 9t में t वाले में t घटेगा, तो 9t में अगर 8t गया तो कितना बचा t, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ये संख्या और ये भी संख्या, तो 12 6 18 बटा में 4 बराबर 2
-3t। हम आशा करके ये बनाए कि आपको ये लाइनें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम तिरछा तिरछी गुना करें तो आएगा t -18, क्योंकि एक तो x से गुना करना है, बराबर अगर चले तो 4 जो है मल्टीपल होगा 2 - 3t से। अगर वीडियो कट गई हो तो आप क्या करें कि यहाँ के बाद अगर यहाँ तक जना है तो आप यहाँ हल करें खुद से और इस लाइन पे लाएं। अब जब यहाँ आए हम तो क्या देखा हमने कि ये जब गुना होगा 4 दूनी 8 -4 दिया 12t, यानी इधर भी t बचा है तो t के इधर है, इधर माइनस में इधर आ गया है प्लस में t, यानी 8 पहले से था, इधर माइनस में इधर आ गया तो ये प्लस में। अब हमने क्या देखा कि 12 में एक टी जोड़ेंगे तो 13t हो जाएगा, और बराबर 18 में अगर 8 जोड़े तो क्या हो गया 26, यानी मिला जुला के आपको समझ में आ रही होगी हमारी बातें। इधर गुना में अब तो इधर ये जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, सॉरी भागा में हो जाएगा। तो पहले तो 26 था ना, गुना में इधर गया तो भागा में, 13 तो नहीं 26, टी इक्वल टू 2। आशा है कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। हम दूसरा वे दिखा रहे हैं, दूसरा तरीका क्या है इसका। -3t -2/4 -2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 -t। अब देखिए, अब चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, टी वाले को एक तरफ कर सकते हैं, टी वाले को क्या कर सकते हैं, एक तरफ कर सकते हैं। तो टी वाले को हम एक तरफ करेंगे, आपको टाइम ले जाता है था, आप इसे एक तरफ करके देखें। चलिए देखते हैं। 3t -2/4 माइनस उसमें भी t है तो 3t + 3/2, ऐसा ना। अब इधर भी t है तो इधर माइनस में है, इधर आ गया तो ये प्लस में, खाली इधर बचेगा 2/3। नहीं कुछ तो बटा में क्या है, एक है। अब 4 2 का एलसीएम अगर निकालना भी चाहे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब ये तो यही आ जाएगा 3t -2, अगर भी इनका जोड़ आता हो तो माइनस 2 दूनी 4, यानी 2 से गुना होगा कौन, 2t + 3, यानी ये, यानी ब्रैकेट आ रहा है तो आप सावधान रहें थोड़ा, सॉरी माइनस आया है तो प्लस, तो प्लस 4 बार में तो 4 गुना t 4t बराबर 2/3। अब सोचे 3t -2, ये ठीक है, माइनस आइए 2 दूनी 4t + 3 दूनी 6 + 4t, बट्टा में कौन है 4 बराबर 2/3। अब देखा ये देखना है क्या 3t -2 s ±-4t ±-6 +4t, क्योंकि ये तो बाहर है प्लस में तो प्लस में, अब बट्टा में 4 इज इक्वल टू 2/3। ऊपर मिटा रहे हम। अब देखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने के कारण से ये क्वेश्चन नहीं हट पा रहे हैं, और कोई बात नहीं। अब ये भी t और ये भी t, तो अब देखिए 3t प्लस में है और 4t प्लस में है, और माइनस में 6t आपका इंतजार कर रहे हैं। ये खत्म, ये खत्म, मैंने लिख लिया मैंने। ये दोनों माइनस में, -2 और -6 इज इक्वल टू क्या बचा 2/3, और इधर बटा कौन है 4। ये दोनों प्लस में तो 4 3 7t हो जाएंगे, अब माइनस में 6t, ये दोनों तो माइनस में बट्टा में 4 बराबर 2/3। अब क्या करेंगे हम, 7t में एक 6t गया, सॉरी 7 में 6 गया तो कितना बचा t,
बटा 4 सॉरी माइनस 8 बराबर 2/3। अब पीछे पीछे क्या करेंगे गुना, तो 3 जो है गुना होगा t माइनस 8, यहाँ जो है पूरे में गुना होगा ना, 2 जो है 4 के साथ गुना होगा। अब आते हैं 3 गुना टी, 3t माइनस 8 दिया 24 बराबर 4 दूनी 8। सही तो है। तो 3t इज इक्वल टू, इधर 8 पहले से है ऐसे ना, इधर माइनस इधर गया तो ये प्लस में, और ये 3t बराबर है 8 4 12 2 बाकी 1 और 2 1 3, तो ये जो t आ गया 32/3। ऐसे कैसा है, कहीं गलत किया क्या, कि क्वेश्चन गलत उतारे। अभी t बराबर हमारा क्या आया था, 2 आया था ना। इतना अच्छा आंसर को इतना कचड़ा कर दिया है इस बार। नहीं कहीं ना तो कहीं गलत हुआ है, फिर से चेक कर लेते हैं। ऐसे कैसे संभव है, कैलकुलेशन है गलत हो जाए। यहाँ हमारा क्वेश्चन है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस टी। हाँ हमारा गलत कहाँ है हम आपको बता दें। हमारी जो गलती हुई थी वो गलती यहाँ हुई थी, उस समय क्वेश्चन में हमने 2 ले लिया था क्योंकि 2 4 कैल्शियम आया था, यही गलती हुई थी। अब कर लेते एक बार थोड़ा स्पीड में। 3t माइनस 2/4, उसके अनुसार आंसर बहुत सही था, है ना। अगर यहाँ 2 होगा तो वही आएगा t बराबर 32/3। ये भी देख लेते हैं। माइनस 2t प्लस 3/3, इधर माइनस में इधर आ गया तो ये प्लस में इज इक्वल टू 2/3। नहीं कुछ तो 4 3 का एलसीएम क्या आने वाला है 12, यानी ये 3 से गुना होगा, ये माइनस आ गया था खतरनाक है, और ये कितना से गुना होगा 3 चौके 12 यानी 4 से ये गुना हो जाएगा 2t प्लस 3 प्लस 12 कम 12 यानी 12t बराबर 2/3। काटना चाहे तो काट सकते हैं, तो बाद में उड़िया लेंगे, क्या दिक्कत। 3 3 9t माइनस 3 दूनी 6, ये माइनस आ गया तो थोड़ा सावधानी तो बरतना ही हम सबको। 4 दूनी 8t अब प्लस 4 तिया 12 प्लस 12t इज इक्वल टू 2/3। अब चाहे तो 4 इंटू 3 तो लिख ही सकते हैं इसको, कौन सी बड़ी बात है, 12 को 3 से 3 यही खत्म हो जाएगा हमारा। तो 9t या 4 तिया 12 काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। 9t माइनस 6 माइनस 8t प्लस माइनस माइनस 12 प्लस 12t इज इक्वल टू 2, और इधर क्या है 4, ऐसे ना। अब चाहे तो ये गुना कर देते तो 4 दूनी 8 भी हो जाएगा, थोड़ा फास्ट करने के लिए। आप नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। ये 9t में जुटेगा कौन 12t, क्योंकि दोनों प्लस है, और ये क्या है माइनस। अब फिर -6 और -12 बराबर है 2, और ये बटम कौन है 4, तो ये जुटेगा तो 12 में से 12 9 कितना होता है 21, और 21 में से 8 गया तो 13 ही बचेगा, आशा है। तो 13t माइनस 18 बटा में 4 बराबर 2, ये कुछ तो बटम 1, यानी 13t माइनस 18 बराबर 4 दूनी 8 आ गया ना। और ऐसे कैसे हो सकता है, 13t बराबर 8 है, माइनस में उधर गया तो ये प्लस में, इधर 13t बराबर कितना हो गया 26, 13 दूनी 26, तो t इज इक्वल टू 2। तो अब जैसे चाहे x को एक तरफ करके या दाएं तरफ वाले को पहले हल कर ले, फिर बाएं तरफ वाले को हल कर ले, अब जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है n/2, जहां x है वहां n है, 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। आपको ये सुविधा दिया गया इस क्वेश्चन में कि n एक तरफ है और अचर एक तरफ है, संख्या वाले एक तरफ। आशा है कि आप इसे हल कर सकते हैं, करना कुछ नहीं, आप तो इधर पहले, क्योंकि n आपका सबका जो निकालना है उसे एक तरफ कर दिया गया है। जब एक तरफ कर दिया गया है तो आपसे ये समझिए कि हमें सिर्फ क्या निकालना है, एलसीएम। और आशा है कि जब इसका एलसीएम निकालिएगा, किसका किसका, 2 का, 4 का, 6 का भी उनका जोड़ आता है आपको, तो 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी एलसीएम क्या आने वाला है, 12। इतना तो कंफर्म है। ऊपर में n है तो n लिखा, 2 से 6 बार में तो ये 6 से गुना होगा, माइनस है तो भाई यूज करेंगे। 3n जो है 4 तिया 12 यानी 3 बार में, अब प्लस है तो प्लस, 5n जो है गुना 6 दूनी 12 यानी 2 बार में, इज इक्वल टू 21। नॉर्मल है, आशा है कि आप सब कर सकते हैं। 6 गुना n 6n माइनस, आप वीडियो को पॉज करके रोक के